गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। तो आज की हमारी वीडियो है बेटा चैप्टर नंबर 8 आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इम्पोर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो 100% चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के, और आते हैं और आते भी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको रिएजेंट्स का नाम बताना है जो ये सारी कन्वर्जन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करके देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका है हेक्सेन 1-ऑल टू हेक्सेनल। आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे बेस्ट रिएजेंट जो आपको बताया गया है वो पीसीसी है ना। आप पीसीसी यूज़ कीजिए, आपको डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा अल्कोहल का एल्डिहाइड में। ठीक है, फिर है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन। अल्कोहल को आपको कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली क्या यूज़ करोगे, एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड। ठीक है, फिर है पैराफ्लोरोटोल्विन। ठीक है, पैराफ्लोरोटोल्विन से लेकर पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, यानी कि जो CH3 ग्रुप है टोल्विन के ऊपर, ये है आपका CH3। ठीक है, इट इज़ योर नाइट्रो, तो पैरा फ्लोरो, अच्छा इट्स अ फ्लोरो। इट इज टोल्विन, पैरा पे आपका फ्लोरो है। ठीक है, पैराफ्लोरो टोल्विन को पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोरो आएगा और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मतलब CHO। आपको इस CH3 ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, सिंपल है, क्रोमिक एसिड को यूज़ कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, या फिर आपको इटार्ड रिएक्शन करवाई गई थी जहाँ पे आपका ये टोल्विन वाला जो CH3 है ये CHO में बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये तो सेम है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टच ही नहीं करना है इसको। तो सिंपल है, क्रोमाइल क्लोराइड डालिए वाटर की प्रेजेंस में, आपका इटार्ड रिएक्शन को फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, इजी। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर है आपका इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। ठीक है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है आपका, आप डिबाल एच को यूज़ कर लीजिए, आपका डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। डिबाल एच यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अलाइल अल्कोहल को प्रोपिनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अलाइल अल्कोहल का क्या मतलब हो गया आपका, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, C इसके ऊपर OH है। ठीक है, ये आपका अलाइलिक अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपिनल, यानी कि इसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना, 1 पे आपका इन ग्रुप है और अल्बी ग्रुप है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, दिख क्या रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, आपको यही दिख रहा है। तो बस आप पीसीसी को यूज़ करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, पीसीसी को यूज़ करिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर है आपके पास ब्यूट टू इन को इथेनल में कन्वर्ट करना है, फिर से एल्कीन आ गया और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, ओजोनोलाइसिस कीजिए, वाटर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रिएजेंट के नाम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करना है। तो जो ऑर्डर मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि सरफेस एरिया, मोलिकुलर मास एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपसे पूछे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो बेंजल डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए देन प्रोपेनल। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन अवर आंसर। ठीक है, तो बच्चा आपको पता है जो बेंजल डिहाइड है उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ। जब खींच लेगा तो क्या करेगा, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को क्रिएट करेगा, यानी कि ऑर्थो पैरा पे कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब ऑर्थो पैरा पे कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करने आएगा ही नहीं, समझ लो ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ सकता है। तो ये मोर रिएक्टिव है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है।
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C8H8O, ठीक है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट। आपको पता होना चाहिए कि 2,4-DNP रिएजेंट से आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिएक्शन करता है, तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है ना। इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जो आपका ये सेकंड हमें हिंट दिया है, ठीक है। अच्छा चलो पहले मैं आपको पहले वाले से हिंट बताती हूँ बच्चा, कैसे सॉल्व करोगे इसको। जो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, वरना आगे के हिंट हम देख लेंगे। ये हो गया आपका C6H6, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लिखूं तो ये हो गया C6H5, है ना। और यहाँ पे हो गया CHO, तो ये हो गया C6H5 यानी कि C7, ठीक है ना। C7 हो गया आपके पास। तो मेरे पास तो C8 है। अगर C8 है तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर एक और CH3 लगाना पड़ेगा बच्चा। देखो ना C8 तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो कीटोन निकला। देखो C8 हो गए, ठीक है। H8 हो गए आपके 5 यहाँ पर है, और 3 ये रहे 8, और एक ऑक्सीजन आपका ये रहा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कीटोन निकल गया। लेकिन जो आगे हिंट दे रखा है ना, उससे भी कीटोन आपका आंसर आने वाला था। इट रिड्यूसिस नीदर रिड्यूसिस टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। अब देखो एल्डिहाइड ही रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को, है ना। तो कीटोन है ये, तभी तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बस हमारा आंसर भी कीटोन निकल कर आया, जो हमने स्ट्रक्चर बना के देखा। समझ में आया? तो कीटोन आपका निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि ये डीकलराइज भी नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को, यानी कि बेयर्स रिएजेंट जो हमारे पास होता है तो डीकलराइज भी नहीं करता है, ठीक है। अब ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, जब इसका क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा बी, हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2, ठीक है बच्चा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A एंड B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। देखो ए तो हमने निकाल लिया, ए तो निकाल लिया। अब 2,4-DNP डेरिवेटिव ये होता है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। अब जब आपको पता है रिएक्शन करने जब 2,4-DNP आता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, तो कहाँ से होगा, H2 यहाँ से निकलेगा और O यहाँ से निकलेगा, तो बाकी पूरा मॉलिक्यूल आपने ज्वाइन कर दिया और 2,4-DNP डेरिवेटिव आपका बन गया। ये रिएक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। इसके बाद देखो जो B है वो कह रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो बना के देखो। C7 तो C6 तो यहाँ पर है, एक 7 वाला ये रहा, ठीक है। H6 है, 5 तो यहाँ पर है और एक ये रहा 6, और 2 O है तो 2 O ये रहे, बेंजोइक एसिड है सिंपल, ठीक है। समझ में आया? अब जो आपका ये कीटोन है जो हमारा A है, इसका बोला है क्रोमिक एसिड से जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको ये बेंजोइक एसिड मिल रहा है, मिल गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आप आयोडीन और NaOH की प्रेजेंस में, कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाने को बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मिथाइल कीटोन है, ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा ही देगा, तो बस आपका आयोडोफॉर्म फॉर्म हो गया। थी ना, इजी क्वेश्चन था ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चा, ट्रिकी होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप छोड़ के आ जाते हो, फिर नंबर कम हो जाते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको स्टेरिक इफेक्ट सबसे पहले कंसिडर करना होता है, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए इजीली नहीं आता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके पास, ठीक है। तो उसको खुली जगह पसंद होती है, तो बना के देखिएगा स्ट्रक्चर्स को, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं इसके कुछ पार्ट्स, कि इनके प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। ओके बच्चा, तो बस ये क्वेश्चन आपको लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देख लो बेटा एक बार, आपको बस सब में वाटर का रिमूवल करना है और कुछ नहीं। यहाँ से H2O चला जाएगा, बाकी को सब ज्वाइन कर दो। यहाँ से भी एक H2O चला जाएगा, बाकी ज्वाइन कर दो।
यहाँ से भी H2 और O चला जाएगा, बाकी को ज्वाइन कर दो और यहाँ से भी H2 और O चला जाएगा ये वाला। तो बस सिंपल है, आपके बन गए सिंपल प्रोडक्ट्स। और देखने में कितने डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको ये, जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, बस वाटर का रिमूवल करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी है फॉर दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। कन्वर्जन दे रखी है आपको, स्टार्टिंग प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट, आपको कन्वर्जन करते हुए केमिकल रिएक्शन को बताना है। ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आपको बताया हुआ है। आप एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दो। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ये भी वही है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में है, KMnO4 का यूज करके आप कर सकते हो। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन यानी कि ब्रोमीन को हटाकर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ब्रोमो है आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 पे आपके पास नाइट्रो है। आपको इसे कन्वर्ट करना है बच्चा 3 पे नाइट्रो, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, ये कन्वर्ट करना है। तो ब्रोमीन को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर आना, सबसे बेटर है KCN डालो। ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन। ठीक है ना, अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, वाटर डाल दो, आपको सिखाया हुआ है। हाइड्रोलिसिस करके आपका COH बन जाएगा। हो गया ना इजी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को इजी कर लेते हैं बच्चा, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1 फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी पूरी रिएक्शन मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये भी वही रिएक्शन है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको लगाने हैं। ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, फिर से वही है सिंपल आपका। आपको रिएक्शन ये मैंने करवाई हुई है कई बार। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे भी सॉल्यूशंस गिवन है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। आपका ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे जोन्स रिएजेंट को यूज़ किया गया है, इसे यूज़ करके भी आप कर सकते हो। क्रोमिक एसिड विद H2SO4। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, आपने HBr का यूज़ किया, ब्रोमो बनाया। ठीक है, KCN का यूज़ किया, साइनाइड बनाया, और हाइड्रोलिसिस किया, अपने बेंजोइक एसिड बनाया। ठीक है, वही है। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना था। इन्होंने यहाँ पे मैग्नीशियम यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करके इसे कन्वर्ट किया है। आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। ठीक है, फिर था आपका 4 मिथाइल एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करना था आपका बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, कैसे करोगे बताया हुआ है पहले भी बच्चा। पोटेशियम पर मैग्नेट विथ KOH, क्या होगा आपका, ये COOK में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका COOK में कन्वर्ट हो जाएगा। कि दोनों क्यों होंगे, क्योंकि दोनों पे आपको COOH लगाना है। बस क्या ऐड करना है, डायरेक्ट H2SO4 को ऐड कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। ये रिएक्शंस मैंने करवाई हुई है बेटा आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये वाला देखो, साइक्लोहेक्सीन को हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वही है पोटेशियम पर मैग्नेट विद H2SO4, हीट करके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल है, आप टॉलरेंस रिएजेंट लीजिए, रिड्यूस कर देगा ये आपके एल्डिहाइड को इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चा, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो एक एसिड है पेयर में से वो स्ट्रोंगर है। ठीक है, कौन सा एसिड है, स्ट्रोंगर एसिड कौन सा है। आप देखो पहले वाले में फ्लोरीन है, तो ये स्ट्रोंगर एसिड हो गया। स्ट्रोंगर एसिड का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे अपनी तरफ को। ठीक है ना, कौन खींचेगा, जिसके पास फ्लोरीन लगा होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचेगा तो मॉलिक्यूल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों में फ्लोरीन है, लेकिन अब देखो COOH के पास कौन सा फ्लोरीन है, वो ये वाला है, तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे देखो CF3 है, तो ये वाला आपको मोर स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है बच्चा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, जो बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा।
वरना क्या हो सकता है, आपके नंबर एग्जाम में कम आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर लीक करके दे रही हूँ, देख लो बच्चा एक तरह से, आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, इतनी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग, ताकि आप बच्चे 70 में 70 मार्क्स ले आओ। प्रैक्टिकल की वीडियोज भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था ताकि 30 में 30 आप ले आओ, यानी कि 100 में से 100 आपके पक्के हो गए बेटा। तो मेरे साथ पढ़ते रहो, बने रहो, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहे विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।